गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज की क्लास में हमको बेटा जो सीखना है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर आपको नाम दिया गया है इसका फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे। निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। अगर आप लेटेस्ट पैटर्न में बात करें तो यहाँ से अब पहले क्या होता था बेटा कि आपको फार्मूला दिया जाता था, जैसे हम देते हैं बेटा K4 या फिर CN6 और कहा जाता था कि इसका नाम लिखिए। अब जो नया वर्जन है बेटा इसमें क्या करता है वो कई बार नाम दे दे रहा है, जैसे ये नाम लिखे और इससे कह रहा है कि आप फार्मूला बनाइए कि फार्मूला क्या होगा। अब तक जो सवाल आते थे उसमें फार्मूला देता था, नाम हम लिख देते, अब वो नाम खुद लिख रहा है, फार्मूला हमसे बनवा रहा है। तो इस तरह के सवाल बेटा 2 से 4 नंबर में पिछले साल 3 सेटों में हमको देखने को मिले थे। 7 सेट में से 3 में से तो अब आपका मिक्स आता है, किसी में फार्मूला दे के नाम लिखा रहा है और किसी सेट में नाम लिख के फार्मूला लिखा रहा है। आज में इनको देखें, जैसे हम लोग ये ऊपर के 4 क्वेश्चन की बात करें, ये सेट नंबर बेटा 347 केवी से लिया गया है, जो कि 2025 के एग्जाम में था। और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बेटा ये लिए गए हैं 2025 के सेट नंबर 347 के ए से। सेट नंबर कौन सा बेटा? के ए से। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो अब देखिए हम इनको कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ट्रिक लिखा देता हूँ, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहते हैं ध्यान से देखें। ऐसे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है? जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा से पहले लिखा हो, से पहले लिखा हो। अभी लिख लो, अभी मैं जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। लिखा। और यहाँ क्या लिखना है? जो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखा हो। बस इतना सा रूल आपको समझना है और इससे ज्यादा आपको कोई रूल नहीं समझना है। इसके अलावा कोई भी रूल नहीं समझना है। सबसे पहले जब भी हम नाम पढ़ेंगे तो अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा से पहले कुछ लिखा है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और पहले लिखेंगे। और अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखा है तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और पीछे लिखेंगे। पहले नाम को पढ़िए। हेक्सा यानी कि पहले कुछ नहीं लिखा, हम भी कुछ नहीं लिखे, सीधे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। हेक्सा मतलब 6, एक को मतलब वाटर, हो गए H2O6। फिर लिखा क्रोमियम, क्रोमियम को बेटा यहाँ लिख देंगे बेटा थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं लिखना। फिर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्या लिखा? क्लोराइड। और जो भी ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हो उसे बाहर लिखना है। और दूसरी बात, जब हम नाम लिखते हैं तो मैंने बताया था कि बाहर वाले आयन की संख्या हमको नहीं पता होगी, तो इसकी संख्या मान लेता हूँ कि हमने इसको यक्स लिए है। कितने क्लोरीन रखा? यक्स। अब क्या करना बेटा, यहां से आपको ऑक्सीडेशन नंबर का रूल लगाना है ताकि यक्स का मान निकाल सके। अब देखो क्रोमियम कितने बेटा? 1। भैया क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा? 3। प्लस कितने जल है बेटा? 6। एक जल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती? 0। प्लस कितने क्लोरीन है बेटा? यक्स। और एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 3 + 0 - x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा? +3, यानी कि x का मान कितना है? 3। जैसे ही x का मान यहाँ रखेंगे फार्मूला हमारे पास बन के तैयार हो गया। बस ये आपका पहले वाले का फार्मूला है। तो पहला सवाल में इतना आप करेंगे तो आपको पूरे 1 नंबर दिए जाएंगे। नोट करिए। फिर दूसरी बात, दूसरा सवाल देखते हैं। हो गए ना? ओके, अब अगला सवाल देखिए क्या है। ध्यान से पढ़िए। डाई क्लोरिडो। फिर डाई से शुरू है, फिर इसको भी कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्लोरिडो मतलब Cl। Cl कितने हैं बेटा? 2। डाई एमीन, एमीन किसको कहते हैं बेटा? NH3 को। वो भी कितने हैं बेटा? 2। तो कुछ है नहीं। बस अब बोला है प्लेटिनम, यहाँ पे भी लगा दिया बेटा प्लेटिनम। सेकेंड, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या हम मिला लेते हैं, यहाँ से निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ से प्लेटिनम की 2 आई, मतलब ये कंपाउंड बिल्कुल सही है। भाई बाहर उसको रखना है जो ऑक्सीडेशन के बाद लिखो, कुछ नहीं लिखा। पहले उसको रखना है जो डाई ट्राई के पहले लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। बस यही इसका सूत्र हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। नोट करिए। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। हो गया तक? ओके। अब देखिए तीसरा क्या है। हेक्सा एमीन। तो एमीन मतलब NH3 बेटा, हेक्सा मतलब 6। प्लेटिनम मतलब Pg। और ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, उससे कोई मतलब नहीं। क्लोराइड मान लिया क्लोराइड है, बाहर लिखे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बाद है बेटा। अब क्लोराइड कितने होंगे ये नहीं पता, तो इसको यक्स मान लेते हैं। फिर से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे ताकि यक्स का मान हमें निकल सके।
तो प्लेटिनम वो 8 है बेटा, और एक प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा 4 है। प्लस अमोनिया कितने बेटा 6, और एक एमीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। प्लस क्लोरीन कितने हैं 11, और एक की ऑक्सीकरण संख्या -1। 4 प्लस -6 इक्वल टू 0, 4 -6 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस एक्स उठा के यहाँ रख दो, आपका सूत्र तैयार हो गया। पीटी NH3 का होल 6 Cl4 हो गया बेटा। इस तरह से सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है। ये वाला भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल इसको। अब देखिए अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, सोडियम। और हमको सोडियम को बाहर रखना पड़ेगा, डाई ट्राइटेट्रा से पहले मिल रहा है। अब कितने होंगे नहीं पता, तो मान लिया यक्स, बाहर वाले को हमेशा यक्स लेके चल रहा है। पेंटा मतलब 5, साइनो मतलब Cl। Cl कितने लेना है बेटा 5 इनको ले लेना है। नाइट्रोसिल, हाइड्रोसिल बोलते हैं बेटा यनो को। फिर हमने क्या लिया, फेरेट बोलते हैं बेटा Fe को। ऑक्सीजन संख्या 2 है बस। अब इसमें भी देख लेते हैं यक्स का मान कैसे निकलेंगे बेटा। सोडियम कितने यक्स हैं, एक की ऑक्सीजन संख्या होती है बेटा +1, प्लस कितने Fe है, एक Fe है। ऑक्सीजन संख्या Fe कितनी है बेटा 2 है। प्लस कितने Cl है 5, एक की कितनी होती है बेटा, एक की होती है -1। प्लस कितने नाइट्रोसिल है बेटा 1, और एक की कितनी होती है +1, इक्वल टू कितना हो जाए 0। तो क्या यहाँ बेटा यक्स +2 -5 +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से पता चल गया x +3 -5 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, यानी कि हम 2 रख देंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो जाएगा Na2 FeCl5। ये आपका अगला सवाल हो गया। हो गया, नोट करिए इसके बाद। बहुत सरल सवाल होते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा सा ये वाले रूल याद रखना जो मैंने आपको दो बताए। अगर इनको आपने कर लिया तो फिर इन सवालों में आप कभी भी दिक्कत में नहीं रहेंगे। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद। आप देखिए अगला सवाल क्या कहता है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है बेटा, टेट्रा एमीन। एमीन मतलब NH3, टेट्रा मतलब 4। डाई एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, डाई मतलब 2। कोबाल्ट मतलब CO, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्लोराइड है। यहाँ बाहर लग देंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन की बात लिखा है। अब इनको कितने लेना है, यक्स ले लेना है। कितने लेना है यक्स। अब हम लोग इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं बेटा। कितने कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3। अमोनिया है 4, ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। जल है 2, ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। क्लोरीन है x, ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 इक्वल टू 0। सही है तक। अब यहाँ से देखिए 3 + 0 + 0 -x इक्वल टू 0। तो 3 -x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल जाएगी 3। और जैसे ही x इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, मैं सूत्र लिख देता हूँ उसके बाद। नोट हो गया, ओके। तो अब सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र आपके पास आएगा CONH3 का होल 4 H2O का होल 2 Cl कितना है तो बेटा 3। ये हो गया Cl/3, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह का सवाल आपको आना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट कह रहा है पोटेशियम। फिर हमने डाइट्राइट पहले लिखा है, उसको बाहर लिखना पड़ेगा। और मैंने आपसे क्या बताया कि बाहर वालों की संख्या नहीं पता तो उसको यक्स मान लेंगे। ट्राई मतलब होता है 3, और गिलेटो मतलब होता है बेटा C2O4, इसको ऑक्सीलेटो कहते हैं। फिर आपका है क्रोमेट, क्रोमेट मतलब क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या नहीं है उसको मतलब। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं ताकि यक्स का मान आ जाए। तो पोटेशियम यक्स है, 8 की होती है कितनी बेटा +1। क्रोमियम 8 है, ऑक्सीकरण संख्या 3, प्लस ऑक्सीलेट 3 है, ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 इक्वल टू 0। तो x +3 -6 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +3। तो x की जगह जैसे ही हमने 3 रखा तो सूत्र हमारे पास आ गया K3Cr C2O4 का होल स्क्वायर। ये हमारा बेटा सूत्र बन गया। देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इस तरह के सवाल भी बेटा आपको करने आने चाहिए। मैंने एक एक टॉपिक आपको समझा रहा हूँ कि बोर्ड में कहाँ से किस तरह से सवाल बनते हैं और आपको उनके आंसर किस तरह से देना है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ चुके होंगे कि अगर नाम लिखा है तो इससे सूत्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, बस ये रूल याद रखना। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको और एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।